घड़ी घंट झूठा का सरदार जिसने 5 विभाग लेकर के ये झूठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झूठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। क्योंकि फिर से जंगल राज आएगा नहीं, तुमको तो हाईजैक ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार फिर से 2006 की स्थिति में आ गया की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग, है ना, कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप बेकार का है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए। तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे। वोट मिल रहा साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है। 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करे या एयर शो, हम करेंगे जॉब शो, कैसे देखेंगे? घड़ी घंट झूठा का सरदार जिसने 5 विभाग लेकर के ये झूठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झूठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। सर, गांधी ने कहा है हाईजैक कर दिया है। हाँ, क्योंकि फिर से जंगल राज आएगा नहीं, तुमको तो हाईजैक ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार फिर से 2006 की स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा था कि हम जॉब शो देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप लोग अपहरण शो कर सकते हैं, जंगल राज शो कर सकते हैं। बेकार की बातों का, विराटतर की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग, है ना, कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप बेकार का है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण, आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्नि वीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा, तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए। तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे।